नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित 38वें नेशनल गेम के 5वें दिन मनोज सरकार स्टेडियम में वॉलीबॉल का रोमांचक फाइनल मैच खेला गया है और पहला मैच महिला वर्ग की केरला और तमिलनाडु के बीच में खेला गया, जिसमें कड़े मुकाबले में केरल ने तमिलनाडु को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। वहीं कांस्य पदक के लिए राजस्थान और चंडीगढ़ का मुकाबला हुआ, जिसमें राजस्थान टीम ने चंडीगढ़ को 3 और 0 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया है। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और आयोजन सचिव डॉक्टर डीके सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि एक नया प्रदेश इतना बड़ा आयोजन करने में सक्षम हुआ है, जिसको आयोजित करने में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं वो पीछे रह गए। और मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए कि यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक बहुत बड़ा एक प्रयास ये किया है, जिसमें निश्चित रूप से ये सफल रहेंगे। इस साल विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। टिहरी जिले स्थित नरेंद्र नगर राजमहल में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सादे धार्मिक समारोह में पूजा अर्चना के बाद में पंचांग गणना कर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की गई है। इस दौरान टिहरी राजपरिवार, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति में धर्माचार्यों ने कपाट खुलने की तिथि तय की है। 22 अप्रैल को गाड़ू गड़ा के लिए तिलों से तेल पिरोने की तिथि निर्धारित की गई है। उत्तराखंड के फेमस फिल्म मेकर और डायरेक्टर सुनील बड़ोनी ने गढ़वाली फिल्मों के प्रति दर्शकों की उदासीनता को लेकर चिंता जाहिर की है। सुनील बड़ोनी ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले साल 15 से ज्यादा गढ़वाली फिल्में बनाई गई थी, लेकिन दर्शकों का रुझान इन फिल्मों के प्रति ज्यादा नहीं दिख रहा था। और साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी दर्शकों का रुझान इस ओर नहीं हो पा रहा। फिल्म इंडस्ट्री डेवलप ना होने के देखिए एक कारण नहीं हो सकते, बहुत सारे कारण हैं। पहले तो सरकार का जो उदासीन रवैया था फिल्मों के प्रति, वो एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन अब हम उसको भी नहीं कह सकते क्योंकि 2015 के बाद से फिल्म पॉलिसी लागू हुई, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुए, तो पॉलिसी अब काफ़ी फिल्म मेकर्स के लिए लाभकारी है, जिसका ये फायदा हम लोग उठा रहे हैं। और उसका कारण ये भी कि लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 15 फिल्में गढ़वाली में भाषाओं में बनी हैं। सड़क सुरक्षा महीने और नशा मुक्ति को लेकर पुलिस, सीपीयू, ट्रैफिक पुलिस और नगर की खालसा फाउंडेशन ने लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली है। इस दौरान उन्होंने लोगों को यातायात के नियम बताकर आपको बताते चले कि उनका पालन करने का अनुरोध किया है। जागरूकता रैली कोतवाली से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक होते हुए कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुई। यातायात जागरूकता रैली के दौरान पुलिस ने लोगों को यातायात के नियम बताकर उसका पालन करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने नशे के दुष्प्रभाव को लेकर भी जानकारी दी और नाबालिग बच्चों को बाइक न देने की परिजनों से अपील भी की है। वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा फाउंडेशन निरंतर सेवा के भाव से लगातार शासन प्रशासन के साथ मिलकर समाज सेवा में लगी हुई है। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जैसे चल रहा है, उसके लिए आज प्रशासन के साथ मिलकर पूरे पुलिस स्टाफ, सीपीयू सब जने मिलके हम एक सड़क सुरक्षा पे एक रैली निकाल रहे हैं, जिससे कि पूरे समाज को एक मैसेज दिया जा सके कि सब लोग सड़क पे चल के सुरक्षित चलें, हेलमेट का यूज करें और पूरे जो भी नियम कानून है उनका पालन करें, जिससे कि जिंदगियां बचाई जा सके। धन्यवाद। ये जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है, 15 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चल रहा है। इसमें आज हमने वो एक बाइक रैली के माध्यम से पूरे शहर को अवेयर करने की कोशिश की है कि हम यातायात के नियमों का पालन करें, ट्रिपल राइडिंग ना करें, नाबालिग को वाहन चलाने ना दें, शराब पी के वाहन ना चलाएं, सीट बेल्ट पहन के जो भी आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट का ज़्यादा से अधिकतम प्रयोग सीट बेल्ट का करें।
डेंजर ड्राइव और इस तरह की जो रेट्रो आप जो मॉडिफाइड मोटरसाइकिल्स वगैरह चला रहे हैं उनका उपयोग कम से कम तक ना करें, तो ये प्रोहिबिटेड है। तो सड़क में जो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं का कारण है वो ओवर स्पीडिंग है, आपका ड्रंक एंड ड्राइव है। तो इस पर भी हमने कोशिश की है कि लोग ओवर स्पीड में गाड़ियाँ ना चलाएं और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, शराब पी के वाहन बिल्कुल ना चलाएं। बसंत ऋतु के आगमन पर देश भर में बसंत पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उसी क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में प्रत्येक गांव के साथ में जसपुर नगर के प्रत्येक होली चौकों पर भी पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान से बसंत पर्व मनाया गया। जसपुर के आचार्य अतुल शास्त्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बसंत ऋतु के आगमन पर गांव-गांव में बड़े ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व न केवल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, बल्कि विद्या, ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा का भी एक विशेष दिन है। विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कुछ जगह कई स्थानों पर पतंगबाजी की जाती है। भारत में विभिन्न हिस्सों में यह पर्व अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। जैसे पंजाब में सरसों का त्योहार कहलाता है, सरसों के फूल खिल जाते हैं। उसी प्रकार बंगाल और असम में इसकी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। लेकिन पौराणिक तथ्यों के अनुसार कुछ इसका कहते हैं जिस प्रकार सृष्टि की रचना हुई तो उसमें कहते ब्रह्मा जी ने उन्होंने कहा कि यहाँ नीरस तो है, मतलब धरती पर जो है हमारा सृष्टि में नीरस तो है, लेकिन यहाँ पर कोई नया ज्ञान या विवेक नहीं है। तो इसलिए यह जो यहाँ पर जीवन तो रह जाएगा, लेकिन जब ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे रह पाएगा। तो वहां ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़ककर एक अद्भुत शक्ति का प्रकट किया, वो ही माता सरस्वती प्रकट हुई है। अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का संपन्न हो चुकी है, जिसमें प्रतिभागियों ने योगासन की विविध कलाओं का प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में योगासन की आर्टिस्ट पुरुष युगल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल और उत्तराखंड को सिल्वर मेडल और हरियाणा को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। इस वर्ग की प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के लिए प्रभाकर सिंह और प्रकाश कुमार साहू ने भाग लिया, वहीं उत्तराखंड से अजय वर्मा और हर्षित ने हिस्सा लिया है। इसी के साथ हरियाणा से कमल और अभिषेक ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। डीएम आलोक कुमार पांडे ने सभी विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया। देखिए, अल्मोड़ा में पहली बार ये राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं और बहुत अच्छा उत्साह है और जो हमारी संस्कृति है इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश के खिलाड़ी काफी अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं और हम लोग इसका एक पार्ट होकर अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से खेल सकुशल चलता रहे, ये प्रार्थना है। अच्छी प्रैक्टिस तो गोल्ड मेडल मैच थी और फाइट बहुत अच्छी थी। मैच करके काफी अच्छा लग रहा है कि गोल्ड मेडल हरियाणा टीम को रिप्रेजेंट करा, अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट गोल्ड के लिए तैयारी पूरी पक्की तैयारी है हमारी। नेक्स्ट इवेंट अभी 3 तारीख को नाच इंस्टीट्यूट के लिए पूरे गोल्ड की दावेदारी। ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत लेबर कॉलोनी के जंगल के पास में अर्धनग्न मिली। आपको बताते चलें कि आशा देवी के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आशा देवी के सिर पर पत्थर से वार करके गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस और एसओजी की टीम ने पहचान करने के बाद हत्यारे को देहरादून रोड स्थित 7 मोड़ के निकट से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा एसपी देहात जया बलूनी ने किया और एसएसपी अजय सिंह ने शातिर अपराधी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। जब ये इसके जो परिजन थे, एक आशा देवी के परिजन आए थे ऋषिकेश थाने में और उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी जो वाइफ है वो पिछले 3 दिन से गुमशुदा है। इसमें कार्रवाई करते हुए सबसे पहले जो सीसीटीवी वगैरह हैं वो देखे जा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 तारीख को इसे तरमीम कर दिया गया था अपहरण की धाराओं में और उसके पश्चात फिर 19 तारीख को एक शव मिला था आईडीपीएल के पास, जो कि काफी दिन पुराना लग रहा था।
संदिग्ध प्रतीत होने पर जो उसके परिजन उनको बुलाया गया और उसकी पहचान आशा देवी के रूप में हुई थी। उसके बाद फिर जो सीसीटीवी देखे जा रहे थे उसमें जो संजय था वो स्कूटी में इस महिला को ले जाते हुए दिख रहा था। उसके घर पे दबिश भी दी गई थी लेकिन वो मिला नहीं और पोस्टमार्टम में हत्या होने की पुष्टि हुई। उसके बाद फिर इसको तरमीम किया गया था हत्या की धाराओं में। जब इसको टीम्स बनाई गई, इस पे 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया। एसओजी की टीम और जो हमारी थाने की टीम है संयुक्त द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की देश के साथ साथ विदेश में भी अपनी एक अलग पहचान है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में शोध के लिए कई विदेश के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इसी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से एक हैरान करने वाला मामला भी सामने आया। दरअसल विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के वॉशरूम में छिपकर महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए गए हैं। पीड़ित महिला की तहरीर पर देहरादून में 0 एफआईआर दर्ज कर पंतनगर थाने को ट्रांसफर किया गया और मामला सामने आने के बाद में पूरा मामला उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना भी की जा रही है। आरोप है कि उस वक्त स्थानीय पुलिस ने पूरे मामले में किसी तरह की कोई भी कार्रवाई न करने का बयान लिखित भी लेकर मामला रफा दफा किया था। पीड़िता द्वारा कई दिनों तक परेशान रहने के बाद में मामले में 7 जनवरी को पीड़िता ने कैंट थाना पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामले में देहरादून पुलिस द्वारा अब मुकदमा दर्ज कर पंतनगर थाने को ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी है। ये संज्ञान में आया कुछ समय पूर्व की ये घटना है। गेस्ट हाउस में वहां पे रुके थे तो एक छात्रा का किसी ने नाबालिग श्रेणी में आता है ने वीडियो उसका बना दिया था। तो ये उस समय उनका गेस्ट हाउस छोड़ के वो उनको जाना था तो चले गए थे। जल्दबाजी में एफआईआर नहीं कर पाए थे शायद, ऐसा संज्ञान में आया है। और अभी उन्होंने देहरादून में एफआईआर करी तो वो हमें प्राप्त हो गई है और इस मामले की जांच करी जाएगी। गदरपुर के कई स्कूलों कॉलेज में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में देवी सरस्वती जी का पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई और वहीं इस दौरान छात्र छात्रों ने व्रत रखकर देवी मां के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर अपना व्रत तोड़ा है। और बंगाली समाज के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले सरस्वती मां के पुजारी के द्वारा ओम शब्द लिखने के बाद शिक्षा ग्रहण करने भेजते हैं। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और हमारे यूनेस्को क्षेत्र में हर स्कूल में हर संस्था में पूजा की जाती है। खासकर ये जो विद्यालय है विद्या मंदिर, इसमें ये सबसे पुराना स्कूल है। हमेशा से यहाँ पर पूजा माँ सरस्वती विद्यादायिनी शिक्षादायिनी के रूप में उनको पूजा की जाती है। बच्चे बड़े हर्षोल्लास के साथ पीले वस्त्र पहन के, व्हाइट वस्त्र पहन के इस तरह से बड़े खुश से माँ की आराधना करते हैं अपने विद्या बुद्धि की लाभ के लिए। इस पर्व में माँ सरस्वती का पूजा किया जाता है, विधि विधान से पूजा अर्चना किया जाता है। और तत्पश्चात जो बच्चे होते हैं जिनका विद्या आरंभ होता है वो आज के दिन माता सरस्वती के सम्मुख पंडित जी द्वारा उनके हाथ पकड़ करके ओम अक्षर को उच्चारण करके और वर्णलिपि का उच्चारण करा के उनको लिखा करके इसका शुभारंभ किया जाता है ताकि बच्चे यहाँ से विद्या आरंभ कर सकें। बसंत पंचमी पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। बसंत पंचमी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है और मान्यताओं के अनुसार आपको बता दें कि बसंत पंचमी पर गंगा में स्नान कर पीले वस्त्र दान करने से भी सद्बुद्धि प्राप्त होती है। और साथ ही बसंत पंचमी के स्नान के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और शाम तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया बसंत पंचमी के दिन जो स्नान होता है हमारे सनातन धर्म के अंदर इसका बहुत ज्यादा महत्व है। वो पुण्य प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं अपने भाई के साथ। ये हमारे भाई हैं जितेंद्र चौहान जी और
क्या आप देखिए क्या भव्य नजारा, उस तरफ देखिए कितनी भीड़ है। महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, हम वहाँ नहीं जा पाए तो हम यहाँ गंगा मैया की शरण में आए हरिद्वार में होती है। हम यहाँ ज्यादा तो हम इतना नहीं जानते। गंगा जी के गोते लगाए जाते हैं, गंगा सरस्वती मैया को ध्यान किया जाता है और गंगा मैया की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम गंगा मैया में आए, गंगा मैया में हमने गोते लगाए, गंगा मैया का नाम लिया, भोलेनाथ जी का नाम लिया और पूजा पाठ की है। पैंतीसवें सड़क सुरक्षा माह का पुलिस लाइन का शुभारंभ किया गया है। मौके पर सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्रा भी मौके पर मौजूद रहे। आमजन को जागरूक करने हेतु ये रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि 35वें सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से, जहां पर रोड सेफ्टी के नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। दरअसल पुलिस लाइन का यहां पर शुभारंभ किया गया और मौके पर पहुंचकर सैकड़ों पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे और तमाम तरह के रोड सेफ्टी से जुड़े यातायात पुलिस देहरादून अब एक्टिव है और सारी सेफ्टी के बारे में बताया गया है। इस दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि 35वें सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे और लोगों को यहां पर जागरूक भी किया गया। पूरे देश में धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई गई। देहरादून में बिहारी महासभा ने इस मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और मां सरस्वती को याद किया, आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि सरस्वती मां की पूजा अर्चना की गई और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे, मां सरस्वती का पूजा अर्चना की, माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही बिहारी महासभा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और साथ ही श्रद्धालु भी पहुंचे। बिहारी महासभा के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की कामना भी की है। धूमधाम से बसंत पंचमी का त्योहार जो है वो मनाया गया। आज बसंत पंचमी के शुभ मौके पे आपके माध्यम से पूरे देश एवं प्रदेश के सभी पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को, संगीत में लगे लोगों को, पत्रकारिता में लोगों को मैं बिहारी महासभा की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज सरस्वती पूजा है, कितना महत्व है इसमें, क्या लगा? आज सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन से ही जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अपने आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजन करते हैं। सुबह में आज यहाँ बिहारी महासभा की कमेटी द्वारा पूजन का आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पूजन का कार्यक्रम था। उसके उपरांत भंडारा चल रहा है, अभी तक 3 बजे तक भंडारा है। शाम में यहाँ पे बनारस से आए हुए विजय कपूर जी जो BHU में प्रोफेसर भी हैं, संगीत के महारत हैं उनके पास, उनकी टीम द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। उसके उपरांत भोजन की व्यवस्था है और कल होके देखिए ये बसंत ऋतु, बसंत जो ऋतु है उसमें माँ सरस्वती जी का आवागमन होता है। हमारे यहाँ तो बच्चे इसके वो है, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि के दाता है। जहाँ विद्या और बुद्धि है वहाँ धन, लक्ष्मी, ऐश्वर तो अपने आप खींचे हुए चले आते साहब जी। इसलिए हम लोग जितने भी हम बिहारी महासभा हम लोग का तकरीबन 8000 के लगभग तकरीबन हम सब परिवार हैं और सब तन मन से मनाते हैं और माँ सरस्वती सबको मनवांछित फल देते हैं साहब। उत्तराखंड को इस बार 38 वन नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली है और इस नेशनल गेम्स में जहां उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं हल्द्वानी के
गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के लिए भी रहने वाले कुशाग्र रावत और प्रतिष्ठा डांगी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए पदक जीते हैं। रविवार को आयोजित हुए स्विमिंग प्रतियोगिता में दिल्ली के कुशाग्र रावत ने 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता और इसी प्रकार से 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग प्रतियोगिता में प्रतिष्ठा डांगी ने महाराष्ट्र के लिए रजत पदक जीता है। मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैंने अभी रिले में जीता है 4x100 मिक्स्ड मेडली रिले और 200 बैक स्ट्रोक में सिल्वर जीते और आज 100 बैक स्ट्रोक में सिल्वर जीता। बहुत अच्छा महसूस होता है अपने स्टेट में आके ऐसे खेलने का और अच्छा टाइमिंग देने का। मैंने 400 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है लाइक कमिंग टू दिस मीट वी डिडंट टेपर। So at this point of the season, I am happy with the time I clocked. हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशे की गोलियों की खेप जो है वो 2 तस्करों से गिरफ्तार किया है और साथ ही आपको बताते चलें कि बरामद किया गया दोनों तस्करों के पास से 6,540 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पुलिस और एसओजी की टीम ने हल्द्वानी के वनभूरपुरा इलाके में भी 2 नशा तस्करों को जो है वो 1,440 नशीले कैप्सूल और 5,100 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर वनभूलपुरा के रहने वाले हैं। आपको बताते चलें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जानकारी भी साझा की है। दरअसल ये पूरा मामला हल्द्वानी से सामने आया जहां पर 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जानकारी भी साझा की है। दरअसल नशीली गोलियों की खेप को पकड़ा गया है, बड़ी मात्रा में यहां पर बरामद किया गया। 2 तस्करों से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला हल्द्वानी से है। आपको बताते चले कि पूरा मामला हल्द्वानी से सामने आया जहां पर लगातार नशे की खेप पहुंचाई जा रही थी, जिस दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी जहां पर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नशीली गोलियों की खेप जो है वो बरामद की गई है और लगातार तस्करों से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है और कई मामले पूछताछ में सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर लगातार जांच पड़ताल भी जारी है। पूरा मामला हल्द्वानी से बताया जा रहा है जहां पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जानकारी को साझा किया है जहां पर नशीली गोलियों की खेप को बरामद किया गया है, 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जानकारी को भी साझा किया है। इस तरीके की शिकायतें हमारे पास आती रही है कि कुछ मेडिकल स्टोर में लोग जो है नशीले कैप्सूल इंजेक्शन या दवाएं बेचने का कार्य करते हैं। कल हल्द्वानी जो पुलिस है और एसओजी ने मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से कुछ नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वनपुलवा क्षेत्र में एक मेडिकल है, वहां से ये चीजें खरीद के लाया और एसओजी और वनपुलपुरा थाने की टीम ने जो अभियुक्त था दूसरा वाला उसके घर पर रेड किया और वहां से बड़ी मात्रा में नशीले जो कैप्सूल है और जो गोलियां वो बरामद की गई है। अब नहीं आई थी वो करते अरे हम भी तो हो गया यार, चलो ठीक, तेरा फोटो हो गया, चलो ठीक। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।